हेलो फ्रेंड्स, अमित सर की क्लास में आपका स्वागत है। हम लोगों ने अपने पिछले लेक्चर में ये सीखा कि टैली में बैकअप कैसे लिया जाए और यदि कोई फाइल करप्ट हो जाए या डिलीट हो जाए तो कैसे उस फाइल को रिस्टोर किया जाए। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि ये बैकअप एंड रिस्टोर की जो पाथ हम लोगों ने डिस्कस की है वो क्या है। मैं आपको ये बात समझाता भी चलूँगा और साथ साथ में आप इसे लिखते भी चलिए। बैकअप एंड रिस्टोर की जो प्रोसेस है उसमें कुल मिला के 3 स्टेप है, जिसमें से पहली स्टेप बैकअप की है। यहाँ हम सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाएंगे और वहाँ से अल्टर F3 कमांड यूज़ करते हुए हम कंपनी इन्फो मेनू में पहुँच जाएंगे। कंपनी इन्फो मेनू में पहुंचने के बाद वहां पे आपको एक ऑप्शन दिखाई देता है बैकअप के नाम से। आप उस बैकअप ऑप्शन पे पहुंच के एंटर करेंगे। उसके बाद आपके सामने जो विंडो आएगा, जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा, आप वहाँ डेस्टिनेशन को चेंज कर सकते हैं। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझ लीजिए। देखिए, टैली का जो डेटा होता है वो सारा सी ड्राइव पे जमा होता है, वहाँ सेव होता है और हम सी ड्राइव से किसी और ड्राइव में उस डेटा को कॉपी करना चाहते हैं। डेटा कॉपी करने के लिए हम ड्राइव अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि इस तरह का जो डेटा होता है वो हम किसी पेन ड्राइव वगैरह में सेव करते हैं। तो जब ये पेन ड्राइव हमारे कंप्यूटर से अटैच होता है तो ये भी अपना एक ड्राइव क्रिएट करता है। तो आप ये देख लीजिए कि वो ड्राइव कौन सा है और उस ड्राइव को योग्य कमांड आप दे सकते हैं। ये कमांड कैसे दी जाए उसका एक सैंपल, एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे दिया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इस कमांड में कॉमन बात यह है कि इसमें कोलन और स्लैश ये हमेशा मौजूद रहेंगे। अगर इसमें कुछ चेंज होगा तो वो है केवल आपका ड्राइव। ड्राइव जो है वो डी हो सकता है, वो ई हो सकता है, वो एफ हो सकता है। ड्राइव अलग अलग हो सकते हैं। इसके बाद हम सिलेक्ट फाइल, मतलब एंटर करके एक एक फाइल सिलेक्ट करते चलेंगे। फाइल एक या एक से ज़्यादा भी सिलेक्ट की जा सकती है। सिंपल शब्दों में कहूँ तो आप ये समझिए कि जब आप टैली में बैकअप लेते हैं तो एक समय पे आप एक फाइल का भी बैकअप ले सकते हैं या आप एक से ज़्यादा फाइल्स का भी बैकअप ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि मुझे एक साथ 10 फाइलों का बैकअप लेना है तो उसके लिए मुझे 10 बार बैकअप की प्रोसेस को रिपीट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं सिंपली 10 बार एंटर करके 10 फाइल सिलेक्ट करके एक ही बार में उन 10 फाइलों का बैकअप ले सकता हूँ। तो इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि सिलेक्ट फाइल वन और मोर। ये अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट फाइल वन और मोर। वन और मोर से हम क्या समझाना चाहते हैं कि आप एक समय में एक से ज़्यादा फाइलों का भी बैकअप लेंगे तो उसकी एक ही बैकअप फाइल क्रिएट होंगी। अब इमेजिन कीजिए कि मेरे कंप्यूटर में 50 फाइलें हैं जो मैंने समय समय पे क्रिएट की है और मैं उनका बैकअप लेना चाहता हूँ। तो मुझे 50 बार बैकअप लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक ही समय पे 50 की 50 फाइल का बैकअप ले सकता हूँ। इसके बाद हम एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। मतलब हमने ये सिलेक्ट कर लिया कि हमें किन किन फाइलों का बैकअप लेना है। एक फाइल सिलेक्ट की तो एक के बाद एंड ऑफ द लिस्ट कर दीजिए। यदि आप 5 फाइलों का बैकअप लेना चाहते हैं तो एंटर एंटर करके
5 फाइलें सिलेक्ट कीजिए एंड उसके बाद एंड ऑफ द लिस्ट कर दीजिए। अंत में बैकअप आप ले चुके होंगे और आपका ये बैकअप आपके उस ड्राइव पे सेव हो गया होगा जो ड्राइव आपने यहाँ पे चुना है। जैसे अगर मैंने यहाँ चुना है डी, तो मुझे मेरी बैकअप फाइल डी ड्राइव पे दिखाई देंगी। अगर आप चुनेंगे ई, तो आपको आपकी बैकअप फाइल ई ड्राइव पे दिखाई देंगी। नॉर्मली ये फाइल टी बी के, जी हाँ, टी बी के 9.001 या जो भी टैली का वर्जन हो उसके नाम के साथ दिखाई देंगी, परंतु उसमें टी बी के ये वर्ड हमेशा रहेगा। तो जिस फाइल का आप बैकअप लेंगे वो फाइल आपको आपके चुने गए ड्राइव पे ही दिखाई देंगी। तो एक बार मैं ये पाथ फिर से पढ़ रहा हूँ, आप लिख लीजिए। गेटवे ऑफ टैली, अल्टर F3, बैकअप, चेंज डेस्टिनेशन, सिलेक्ट फाइल, एंड ऑफ लिस्ट, बैकअप टेकन। अब ये बैकअप की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हमें कैसे समझ में आएगा कि वाकई में बैकअप इफ़ेक्टिव हुआ है, तो हम उसके लिए अगले स्टेप पे जाएंगे और हम किसी भी एक फाइल को डिलीट करके देखेंगे। फाइल को डिलीट करने की प्रोसेस हमने पहले भी पढ़ी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। जो फाइलें शुरू है आप उनको अल्टर F1 से बंद कर दीजिए। F1 से आप फाइल सिलेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं वो फाइल जो आपको डिलीट करनी है। F1 से आप उसे चुन लीजिए। अल्टर F3 यानी कंपनी इन्फो मेनू में जाइए, वहाँ एक अल्टर ऑप्शन होता है उसमें जाइए, एंटर कीजिए और अल्टर D इस कमांड का उपयोग करते हुए आप कोई भी एक कंपनी डिलीट करके देखिए। बस शर्त इतनी है कि जिस कंपनी को आप डिलीट करेंगे उसका आपने पहले ही बैकअप ले लेना चाहिए, यानी ही आप उस कंपनी को डिलीट कीजिए जिस कंपनी का आपने बैकअप लिया हो। तो पहली स्टेप में हम बैकअप लेंगे और दूसरे स्टेप में हम बैकअप ली गई किसी भी एक फाइल को डिलीट करके देखेंगे। तीसरे स्टेप में हम रिस्टोर ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, जिसके लिए हम कंपनी इन्फो अल्टर F3 से कंपनी इन्फो में जा सकते हैं। रिस्टोर ऑप्शन में जाएंगे, कंपनी इन्फो मेनू में ही रिस्टोर नाम से एक ऑप्शन होता है, वहाँ जाएंगे, एंटर करेंगे और एंटर करते ही हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, एक नया विंडो आ जाएगा हमारे सामने और वहाँ जाके हम अपनी मनचाही कंपनी जिसको कि हमने डिलीट किया है उसे सिलेक्ट करके एंड ऑफ द लिस्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से वो कंपनी आपके टैली सॉफ्टवेयर में वापस आ जाएंगी जिसको आपने डिलीट कर दिया था। तो इस प्रकार से हम 3 स्टेजेस से होते हुए टैली में बैकअप ले सकते हैं और डिलीट की हुई फाइलों को या ऐसी फाइलें जो गलती से डिलीट हो गई हो या करप्ट हो गई हो उन्हें रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि टैली का बैकअप लेना और उसे रिस्टोर करना, इसकी पाथ क्या है। और अगले लेक्चर में हम ये सीखेंगे कि किस तरह से टैली सॉफ्टवेयर में क्रिएट की गई फाइल्स में पासवर्ड डाला जाए। मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि ये लेक्चर्स टैली सीखने में आपकी मदद कर रहे होंगे। आप इसी प्रकार से इन लेक्चर्स को देखते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे टैली के किसी नए टॉपिक के साथ। बाय दोस्तों।